12 साल बाद अतिचारी गुरु का गोचर। मिथुन से कर्क में अतिचारी गुरु की दस्तक। अतिचारी गुरु का बम्पर धमाका। 6 चुनिंदा राशियों के वारे न्यारे। ख्वाहिश संग जरूरतों की पूर्ति। धर्म ज्ञान पर आचार्य मयंक शर्मा जी। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। कविता राणा और मेरे साथ हमेशा की तरह जाने माने एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर मयंक शर्मा जी। स्वागत है सर आपका। धन्यवाद कविता जी। धर्म ज्ञान के सभी दर्शकों को हार्दिक नमस्कार और आपका सादर अभिनंदन। अब सोचिए ना, जब गुरु अपनी अतिचारी अवस्था में है तो ऐसे में उनका महागोचर, और वो भी 12 साल बाद 18 अक्टूबर को होने जा रहे हैं। और अब की बार देवगुरु बृहस्पति मिथुन राशि से निकलकर कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे। अपनी अतिचारी अवस्था में गुरु का इतनी जल्दी से फटाफट राशि परिवर्तन करना कि इन 6 चुनिंदा राशियों को अपार दौलत, तरक्की सब कुछ दे रहा है। इसी पर आज का हमारे ये वीडियो पूरी तरह आधारित है। और मयंक शर्मा जी से ये जानने की कोशिश करेंगे कि गुरु की अतिचारी चाल में उनका महाराशि परिवर्तन कितनी खुशियों की सौगात लेकर आता है। बताएं मयंक जी। बिल्कुल, देखिए अतिचारी अवस्था में गुरु मिथुन राशि से हो चुके हैं। अब आप देखिए कितनी जल्दी राशि परिवर्तन कर लिया है कि इसी वर्ष में आए थे ये मिथुन राशि में, और अब फटाफट से 18 तारीख को, ये 18 अक्टूबर को कर्क राशि में पहुंच जाएंगे, जो कि बृहस्पति की सबसे प्रिय राशि है। क्योंकि बृहस्पति धनु और मीन राशि के स्वामी है जी। मकर में ये नीच के होते हैं, वहीं कर्क में ये उच्च के होते हैं। यानी कि इससे बेहतर बृहस्पति कहीं हो ही नहीं सकते। इस तरीके से समझिए कि बृहस्पति देव को जितना शुभ फल देना है वो इस समय पर दे के जाएंगे। बहुत छोटी सी ड्यूरेशन है, 49 डेज, 18 अक्टूबर से लेके और 5 दिसंबर तक अतिचारी अवस्था में है। तो इन 49 दिनों में किन 6 राशियों का भाग्योदय करने जा रहे हैं। भाग्योदय क्यों कहूंगा मैं, क्योंकि गुरु उच्च के हैं और जिनके लिए योग कारक हैं, तो निश्चित रूप से उनके लिए इन तकरीबन 49 दिनों में भाग्योदय कर देंगे। उनकी शहनाई बजवा देंगे, नई नौकरी लग जाएगी, व्यापार चल निकलेगा और संतान प्राप्ति का योग भी बनेगा। जितनी संतान इस दौरान होंगी कविता जी, निश्चित रूप से वो महाविद्वान, महाभाग्यशाली रहेंगी। क्योंकि गुरुदेव उच्च के हैं और गुरु 5 चीजों के कारक हैं। हमारे स्वास्थ्य के कारक हैं, धन के कारक हैं, शिक्षा के कारक हैं, व्यापार के कारक हैं और विवाह के कारक भी हैं। इस दौरान जितनी भी लड़कियां जन्म लेंगी वो परम सौभाग्यशाली रहेंगी, क्योंकि उनकी कुंडली में गुरु उच्च का रहेगा, जिसके कारण उनका वैवाहिक जीवन, उनका काम कारोबार बहुत ही शानदार रहेगा। तो इसलिए मेरे हिसाब से ये 49 दिन भले ही कम ड्यूरेशन हो, लेकिन लाभ कमाने के लिए बहुत अच्छा समय है इन 6 राशियों के लिए। बिल्कुल। तो गुरु के इस गोचर में वो कौन सी 6 चुनिंदा राशियां हैं जिन पर देवगुरु बृहस्पति की अनुकंपा बनी रहेगी 49 दिनों के लिए? आइए फटाफट से मयंक जी से जानते हैं। मयंक जी, पहली भाग्यशाली राशि। देखिए, पहली राशि मिथुन राशि है, क्योंकि गोचर में दूसरे भाव में बृहस्पति आ रहे हैं, तो ये आपके लिए भाई धन लाभ के लिए बहुत ही उत्तम रहेगा। मिथुन राशि वाले जो सोच रहे हैं कि धन लाभ कम हो रहा है, तो उनको लाभ अब ज्यादा मिलने लगेगा। आय के नए स्रोत बनेंगे, नया व्यापार की शुरुआत हो सकती है, व्यापारियों को बड़ा लाभ मिलेगा, आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, शत्रु बाधा, रोग से छुटकारा आपको मिलेगा। तो कुल मिलाकर ये समय आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। बृहस्पति की दृष्टि जो है आपके कर्म भाव पे भी पड़ रही है, तो वो भी कहीं ना कहीं बहुत शानदार रहने वाली है मिथुन राशि वालों के लिए। तो एक तरीके से देखा जाए तो मिथुन राशि वालों के लिए ये हर तरीके से बेहतरीन समय रहेगा। बिल्कुल। तो आइए मिथुन के बाद अब दूसरे नंबर की राशि भी मयंक जी से जान लेते हैं। दूसरी राशि है कर्क राशि, जिनके लिए अब कह सकते हैं ना कि एक तरीके से गोल्डन पीरियड की शुरुआत हो रही है। 12 वर्ष के बाद देवगुरु बृहस्पति आपकी राशि में आ चुके हैं। तो ये आपके लिए सबसे पहला लाभ मिलेगा कि आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, वैवाहिक जीवन अच्छा करेंगे। जो लोग अविवाहित हैं उनके विवाह के योग बनेंगे। जिनके घर में संतान नहीं हो पा रही थी, तो उनको संतान प्राप्ति के योग भी देवगुरु बृहस्पति बना रहे हैं। चाहे इस दौरान शिक्षा ग्रहण करनी हो, नए काम कारोबार की शुरुआत करनी हो, विदेश जाना हो, कुछ भी कार्य करना चाहते हैं तो कर्क राशि वाले कर सकते हैं। उत्तम धन लाभ आपको मिलेगा। कर्क लगन या कर्क राशि वाले अगर धर्म कर्म के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, खिलाड़ी हैं, या यूं कहें कि आप इंजीनियर हैं, तो ये गोचर आपको विशेष लाभ देकर जाएगा। इसी कड़ी में मयंक जी, तीसरे नंबर पर कौन सी राशि है? तीसरे नंबर पर कन्या राशि आती है, क्योंकि लाभ स्थान में गुरु हैं, कारक भाव में आ गए हैं, तो परम धन लाभ की प्राप्ति होगी। आपको विदेशों से लाभ मिलेगा, व्यापार आपका अच्छा चलेगा, संतान पक्ष की तरफ से शुभ समाचार की प्राप्ति होगी।
इस समय के दौरान विवाह के योग भी बनेंगे। जो विवाह योग्य कन्या राशि के जातक हैं, नए काम कारोबार की शुरुआत करनी है तो देवगुरु बृहस्पति अपना पूर्ण आशीर्वाद आपको देने वाले हैं। इस समय आपके लिए ये कहा जाए कि पूर्ण रूप से लाभ कमाने का है, क्योंकि गोचर में बृहस्पति के ऐसे शुभ फल बहुत कम देखे जाते हैं। बिल्कुल, तो एक गोल्डन मौका है फ़ायदा लेने का। आइए इसका फ़ायदा चौथी कौन सी राशि उससे मिलेगा ये भी जान लेते हैं। देखिए, चौथी राशि है जिसको वृश्चिक राशि, नवम भाव में बनेंगे तो यहाँ बृहस्पति आपको परम भाग्यशाली बनाएंगे। और कहते हैं कि नवम भाव को ज्योतिष में सबसे शुभ माना जाता है, क्योंकि वो भाग्य का भाव है जी। क्योंकि कर्म तो हर कोई करता है, लेकिन भाग्य हर किसी का उतना साथ नहीं देता। अगर भाग्य का साथ मिल जाए तो कर्म में आपका कहना चाहिए कि 2 गुनी वृद्धि हो जाती है। तो यहाँ पर बृहस्पति यही करने वाले हैं कि भाग्य को बढ़ा रहे हैं, लेकिन आपको कर्म में कोई कमी नहीं छोड़नी चाहिए। मेहनत पूरी करेंगे तो भाग्य का पूर्ण फल मिलेगा। सरकारी नौकरी के योग बनेंगे, राजनेता बन सकते हैं, चुनाव जीत सकते हैं आने वाले समय में जी। तो बहुत ही अच्छा समय है। मंत्री पद भी आपको मिल सकता है। अगर आप खिलाड़ी हैं तो ये गोचर अच्छा रहेगा। संतान की बात करें, काम कारोबार की बात करें, व्यापार की बात करें, तो हर लिहाज से ये गोचर जो है भाई स्कॉर्पियंस के लिए बहुत ही शानदार रहने वाला है। वृश्चिक के अलावा 5वें नंबर पर किस राशि को आप देख रहे हैं? वो मकर राशि है। हालांकि मकर लगन या मकर राशि में गुरु जो है इतना शुभ करते नहीं है, लेकिन गोचर में अब सप्तम भाव में आ गए हैं तो यहाँ पूर्ण रूप से आपको लाभ मिलेगा। क्या क्या लाभ मिलेगा? विवाह का योग बन रहा है जी। अगर आप मैरिड हैं तो यहाँ आपकी मैरिड लाइफ बहुत ही अच्छी हो जाएगी। काम कारोबार में सफलता मिलेगी, धन लाभ के योग बनेंगे, सुख साधन बढ़ेंगे, मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी और आपकी कोई मनोकामना भी पूर्ण हो सकती है। जैसे अगर आप चाह रहे थे कि विदेश जाना चाहते हैं या उत्तम धन लाभ नहीं हो पा रहा था, तो मकर राशि वालों के लिए ये 49 दिन बहुत ही बढ़िया रहेंगे। कोई नई शुरुआत करनी है तो कर लीजिए, क्योंकि यहाँ गुरु भी शुभ है, यहाँ आपके शनि भी शुभ हैं जी। और केतु का गोचर भी वर्तमान में आपके लिए बहुत ही उत्तम है। जब 3 बड़े ग्रह शुभ फल दे रहे हैं तो निश्चित रूप से लाभ उठाना तो बनता है। तो आइए यही लाभ कौन सी 6ठे नंबर की राशि को भी मिलेगा ये भी जान लेते हैं। 6ठे नंबर की एक वो राशि है जिसमें दर्शक बहुत में से शिकायत करते हैं, सर मीन राशि वालों ने आपका क्या बिगाड़ा है कि हमारे लिए कभी कुछ अच्छा बोलते ही नहीं है। देखिए दर्शकों, हम ग्रह गोचर के हिसाब से चलते हैं। हम किसी भी राशि के लिए कुछ अच्छा नहीं बताते, किसी का कुछ खराब नहीं बताना चाहते। जो ग्रह स्थिति बनती है वैसा ही बताते हैं। तो आपके लिए ये एक बहुत ही अच्छा समय रहेगा 49 दिन का, जब गुरु पंचम भाव में रहेंगे। शिक्षा प्राप्ति के लिए बहुत अच्छा है, संतान प्राप्ति के लिए अच्छा है, आपके काम कारोबार के लिए अच्छा। आप राइटर हैं, पोएट हैं, एस्ट्रोलॉजर हैं या धर्म कर्म से जुड़े हुए हैं तो ये आपका गोचर विशेष लाभ देगा। और व्यापारियों को भी इस समय अच्छा लाभ मिलता हुआ नजर आ रहा है। शनि के अशुभ फलों में भी कमी होगी। कुल मिला के भाग्य भी आपका साथ देने वाला है। कर्म की वृद्धि करते रहना है जिससे कि बृहस्पति के शुभ फल आपको प्राप्त होते रहे। तो बृहस्पति के गोचर से आने वाले 49 दिन में आप काफी अच्छा लाभ ले सकते हैं और अपने समय को बेहतर कर सकते हैं। ये राशि वाले अगर पुखराज भी पहन के रखें इस गोचर में, अगर इनकी कुंडली में बृहस्पति योग कारक है, अशुभ भाव में नहीं है, शुभ भाव में केंद्र त्रिकोण में है, तो आप निश्चित रूप से पुखराज पहने या सुनहला पहने तो निश्चित रूप से शुभ फलों की ओर भी वृद्धि हो जाएगी। यानी कि सौभाग्य की एक बात ये कि अतिचारी समय में देवगुरु बृहस्पति का राशि परिवर्तन और वो भी 12 साल बाद 49 दिनों के लिए वाकई में बहुत ही फायदेमंद रहने वाला है। मुझे और मयंक जी को इसी के साथ अनुमति दीजिए। नमस्कार।